चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए इसका हम करते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत नामक कविता से अवतरित किया है। बच्चन जी हालवाद के परिवर्तित तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते। इस काव्यांश में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुंचने तथा उसे प्राप्त करने के जज्बे का चित्रण किया है। अब इसकी जो व्याख्या है वो क्या रहेगी? कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन आता रहता है। समय में कोई परिवर्तन नहीं आता। समय में क्या परिवर्तन आते हैं? कोई नहीं आता समय में परिवर्तन। समय तो चलता रहेगा, कम थोड़ी ना होता है, वो तो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो क्या कहते कवि जी? जो निरंतर चाल्यमान अवस्था में ही रहता है, मतलब चलता रहता है, निरंतर चाल्यमान अवस्था में रहता है, वह कभी भी नहीं रुकता। समय कभी रुकता है? नहीं रुकता ना, वो कभी नहीं रुकता। दिन अत्यंत शीघ्रता से ढलता है, मतलब ढलता रहता है, मतलब दिन में जल्दी जल्दी ढलता रहता है। और दिन के पंथी रूपी सूर्य के डूबने के साथ ही रात होने लगती है। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात होने लगती है। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कह रहा है कि जैसे जैसे समय चल रहा है, अभाव देखकर जो सूरज है वो भी धीरे धीरे मतलब कि जल्दी चलता है। मतलब कि जब से समय होता है वैसे सूरज ढलता रहता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात न हो जाए। क्या कह रहे हैं? कि जीवन रूपी रास्ते में कहीं रात न हो जाए। अंत समय बहुत कम है जो अत्यंत तेजी से गुजरता हुआ चल रहा है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में रात हो जाए, न हो जाए। मतलब कभी वो चल रहा है रास्ते में, कभी चलते चलते रात न हो जाए। उसे डर है कि उसके घर पर जो है उसका वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। जो वो सोचता है कभी कि मैं चलते चलते रात ना हो जाए। रास्ते में अत्यंत शीघ्रता चलता है। फिर वो कभी कहता है कि दिन अति शीघ्रता से व्यतीत होता है, मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। आइए व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या रहेगी? कवि का कथन है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरह अग्रसर है, मतलब अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए वो अपने जीवन की मंजिल पर अग्रसर है। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए, अगर उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए, पक्षियों को उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसले में उनकी राह देख रहे होंगे, उन्हें लगे कि उनके बच्चे उनके घोंसले में राह देख रहे हैं और उनके आने की आस मन में लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे कि वो आएंगे, ऐसी आशा की वो घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में बहुत अधिक गतिशीलता भर देता है। जो ये ध्यान है वो उनके पंखों में मतलब तेजी भर देता है। वो सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे घोंसले में उनका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसले से देख रहे होंगे उनको झुककर। ठीक है, अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वत्सलता के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है। जब उसे चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है तो जो तेजी है, जो मतलब कि उसकी उड़ान है वो और तेज हो जाती है, अर्थात वह तेज गति से अपने बच्चों की ओर उड़ने लगती है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भेलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए कवि इसमें क्या कहते हैं देखते हैं। पहले इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित एक गीत से अवतरित है, जिसके रचयिता हरिवंश बच्चन जी है। इस काव्यांश में कवि ने प्राणी की व्याकुलता का चित्रण किया है। किसका किया? प्राणी की व्याकुलता का।
व्याख्या क्या रहेगी? कवि का कथन है कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है। कवि कहते हैं कि इस जीवन में उसको चाहने वाला कोई नहीं है और न कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल ही नहीं है तो फिर वह अपनी मंजिल की तरह जाने हेतु किसके लिए गतिशील बने। ठीक है, वह किस कारण मंजिल पर शीघ्रता से जाए। जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पांवों को कमजोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है तथा उसके हृदय में उपार व्याकुलता भर देता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। कह रहा है कि दिन शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, लेकिन मैं किस लिए तेज चलूं, मेरे तो कोई राह दिखने के लिए कोई है ही नहीं। कवि ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई यहाँ से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो कि है कविता के साथ के अभ्यास के प्रश्न। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।